गंजबासुदा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्राचार्य और ब्यूटी वेलनेस शिक्षिका के बीच विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ब्यूटी वेलनेस पद पर कार्यरत शिक्षिका दीप्ति श्रीवास्तव ने प्राचार्य महेश चंद्र शर्मा पर मानसिक प्रताड़ना, अभद्र व्यवहार, सेवा से हटाने का दबाव बनाने और ब्यूटी वेलनेस लैब की सामग्री खरीदी में भ्रष्टाचार की गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को आवेदन देकर निष्पक्ष जाँच की मांग की थी। हालांकि जाँच शुरू होने से पहले ही 13 अप्रैल को आदेश जारी कर उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया, जिसे शिक्षिका ने कलेक्टर के आदेश की अवहेलना बताया है। वहीं प्राचार्य का कहना है कि शिक्षिका विद्यालय में असुरक्षित और असहज महसूस कर रही थी, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। इसी मामले को लेकर व्यावसायिक शिक्षा विदिशा सहित सहायक संचालक चंद्रकांत त्यागी की टीम ने उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचकर जांच की और बताया कि सभी पक्षों के अभिमत लिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। मानसिक प्रताड़ना का था और व्यवसायिक की जो खरीदारी की गई थी उसमें अनियमितताओं को लेकर था और जो संबंधित प्राचार्य थे उनके आने जाने के समय को लेकर था। तो सभी पक्षों पे सभी का अभी अभिमत लिया गया है। तो इन पक्षों को कंपाइल करके हम अपना प्रतिवेदन सर के माध्यम से कलेक्टर सर को सौंपेंगे। सर, वो शिक्षिका को नोटिस देकर हटाने की कार्रवाई भी प्राचार्य द्वारा की गई थी, जबकि जांच अभी आई नहीं थी। क्या कहेंगे सर, कहीं आदेश की अवहेलना नहीं हुई सर? उन बिंदुओं पर भी हम विचार कर रहे हैं और किसको क्या हटाने के पावन है, उन सभी चीज़ों को देख के हम अपने जांच निष्कर्ष में उसका भी पॉइंट लेंगे। सर, एक और में अमरनगर के मामला है, एक उसमें नकल प्रकरण बना था अभी 2 महीने पहले ही। नकल का प्रकरण 2 महीने में उनको बहाल कर दिया गया है। तो ऐसा क्या है नियम से? जो मैडम है व्यवसायिक दीप्ति श्रीवास्तव, उनको विभाग को कार्यमुक्त कर दिया है और उसका कारण है उनका कार्य व्यवहार ठीक नहीं है और वो निश्चित रूप से यहाँ विद्यालय में किसी पर भी कोई भी चार्ज लगा सकती है, इसलिए उनको यहाँ से कार्यमुक्त किया गया है। लेकिन वो बार बार विद्यालय आ रही हैं कंपनी का नाम लेकर कि मुझे इस विद्यालय में ही बैठना है, यहीं काम करूँगी, ऐसा करूँगी। तो यहाँ पर निश्चित रूप से और अलग अलग विभाग में कमरों में जा रही हैं, किसी भी चीज़ को वो प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए उनसे विशेष रूप से हम बार बार उनको अच्छे से समझा रहे हैं कि कृपया कर विद्यालय ना आएँ और विद्यालय चूँकि उनको रिलीव कर चुका है वो अपनी उपस्थिति विभाग को CPI को दे। ठीक है, धन्यवाद। माध्यमिक विद्यालय गंजबासुदा में विगत 9 वर्षों से लगभग कार्यरत हूँ। व्यावसायिक शिक्षा पोस्ट पे ब्यूटी एंड वेलनेस विषय से। क्या हुआ पूरा बताएं। सर, मेरे द्वारा दिनांक 6 अप्रैल को प्राचार्य की शिकायत दर्ज की गई थी कलेक्टर महोदय को और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को मानसिक प्रताड़ना, अभद्र व्यवहार हेतु और जो प्राचार्य द्वारा क्रय सामग्री में पाई गई अनियमितता में विरोध करने पर मुझे ऐसा लगता है कि 1 वर्ष से लगभग प्राचार्य मुझे इसी कारण परेशान कर रहे हैं। मैडम, कितनी साल से आप ये चला रही हैं बच्चों को ब्यूटी का काम कार्य? मैं लगभग 8-9 वर्षों से मैं हूँ। जी, आप पे भी आरोप लग रहे हैं, आप अप डाउन करते हैं। जी, तो इसमें आप क्या कहेंगे? सर, अब इसके बारे में तो नहीं, ये वाली जो जांच के लिए सर ने बोला है कि मतलब मुख्यालय से आपको यहीं पर रहना चाहिए, तो जो कि ये इस विषय को प्राचार्य जी को पहले से ही ज्ञात है इस बारे में। अच्छा मैडम, ये कितने का सामान होगा आपके हिसाब से? आप तो इतने साल से चला रही हैं। जो आरोप लगाया है वो कहाँ तक सच्चाई है? सर, इसके बारे में तो जो जांचकर्ता आए थे वो अपना स्पष्टीकरण दे पाएंगे, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी। मेरे द्वारा बस मुझे ऐसा लगता है कि अनियमितता पाई गई थी। मैंने देखे थे कुछ बिल्स, उसमें कुछ रेट्स में थोड़ा हेराफेरी थी या जो भी दुकानदार द्वारा, प्राचार्य द्वारा, इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो जो जांचकर्ता आए थे उनके द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकती है। क्या नाम है, कौन सा पद है आपके पास? मेरा नाम दीप्ति श्रीवास्तव है और व्यावसायिक शिक्षा ब्यूटी एंड वेलनेस के पद पर है। अब मैम क्या चाहती हैं? क्या मैं बस ये मुझे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, किसी से प्राचार्य सम्मानीय है, मैं उनका अभी भी सम्मान करती हूँ। बस ये कि जो भी जांच होनी है वो निष्पक्ष हो ही जाए और बस इतना ही चाहती हूँ।